अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रेजेज 1 बिलियन विद इंसैन इंटरेस्ट रेट आफ्टर गिविंग अप नेशनल एसेट्स। तो हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि गाइस जो आपको चीज़ें गिरवी रखी गई हैं ना उसके ऊपर है। बिल्कुल तो ऐसे। बाकी सर प्रशांत की वीडियो देखते हैं। हाँ, और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हो सकता है कि रिसेंटली आपने ये आर्टिकल देखे हो बाय द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन रेज किए हैं इस्लामिक बॉन्ड इशू करके एक रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट के साथ। मैं बता रहा हूँ जो शर्तें यहाँ पर आप पढ़ोगे, इन शर्तों के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ोगे, साफ साफ लग रहा है पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर किया है ये बॉन्ड्स इशू करके। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि पाकिस्तान ना सिर्फ 7 साल तक जो ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट 8% का ये पे करेगा $1 बिलियन के बदले, इन्होंने अपना एक जो मोटरवे एसेट है ये भी गिरवी रख दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो न्यूज़ आउटलेट है यही क्लेम कर रहा है कि सुकूक बॉन्ड जो इशू कर दिए गए हैं इसमें एक पोर्शन जो है मोटरवे M1 का, कई जगह M1 लिखा है, कई जगह M2 लिखा है। बेसिकली इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटरवे है लाहौर में, इसको भी इन्होंने यहाँ पे रख दिया है गिरवी। अब इसके कंपैरिजन में मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी दिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिला है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसका इंटरेस्ट रेट था 4%। एक्चुअली आप देखोगे कंट्रीज यूजुअली मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% से ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करती नहीं है। क्योंकि देखो, जब आप एक कंट्री को लोन दे रहे हो, एक सरकार को लोन देते हो, कहीं ना कहीं श्योरिटी आती है। गवर्नमेंट है वहाँ पे, पीएम बैठा है, सरकारी बाबू हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, उनके पास एसेट्स हैं, एक लेवल की श्योरिटी होती है। 8% के इंटरेस्ट रेट पर लोन आप और मैं भी ना ले, एज इंडिविजुअल्स आपको भी लोन के ऑफर आते होंगे, वो भी कहते होंगे कि इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया, 7% 6% के आसपास होगा। एक कंट्री की गवर्नमेंट 8% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे रही है। इट इज ट्रूली शॉकिंग, और वो भी अपना एक एसेट, अपना एक मोटरवे गिरवी रखकर। इसलिए ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं कि $1 बिलियन रेज तो किए हैं बट एट रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट। और इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा बॉन्ड, सबसे खराब सौदा भी इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। डिस्कस करेंगे इसको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जो करेंसी नोट और कॉइन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लैट मनी, ऑप्शन बी लीगल टेंडर, ऑप्शन सी फियाट मनी, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको दूंगा मैं वीडियो के एंड में। ना पुरानी वीडियोस में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि कंट्रीज बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड इशू करके कंट्रीज पैसा उठाती है, उधार लेती है कंट्रीज पैसा, और ये हर देश करता है। चाइना, यूएस, जापान, दुनिया भर का हर देश करता है। मगर ट्रिक ये होती है कि आप कितना पैसा उठाते हो बॉन्ड से कम इंटरेस्ट रेट पर। अमेरिका अगर बॉन्ड से पैसा उठाता है तो उठाता है 2.5% के आसपास पर, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब पाकिस्तान ने क्या किया। खूब कोशिशें करी, आईएमएफ से बातचीत करी और कंट्रीज से बातचीत करी। इनको 2-3 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए अपने फॉरेक्स रिजर्व में, ताकि आने वाले कुछ सालों में जो पेमेंट ही करनी है पुराने कर्जों की, ये लोग कर पाए। तो जब हर जगह से कुछ इनको जवाब मिला नहीं, चाइना ने भी एक बार को हाथ खड़े कर दिए, तब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो खुद के बॉन्ड इशू करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $1 बिलियन चाहिए, कितने का इंटरेस्ट रेट तुम चार्ज करोगे? आवाज वहां से आई 8% 7%, घूम फिर के यहाँ पे बात बनी है 7.95% पर। वो भी आप कह लीजिए 8% का ही इंटरेस्ट रेट हो गया। तो 7 ईयर्स के लिए ये जो $1 बिलियन हैं ये मिल जाएंगे पाकिस्तान को। और ये सब किया जा रहा है एक इस्लामिक बॉन्ड के अंदर। देखो, इंडिया काफी बार जब बॉन्ड इशू करता है तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बॉन्ड है आईटी सेक्टर के लिए। मगर पाकिस्तान ने ये जो बॉन्ड है सुकूक बॉन्ड, ये इशू भी रिलीजन के नाम पे किया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसमें एक रिलीजियस अपील सी भी है
कि जो फेलो मुस्लिम इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पैसा उधार देंगे पाकिस्तान को, मगर मैं यही कहूँगा किसी ने तरस नहीं दिखाया। किसी ने यहाँ पे आप कह लीजिए एक वो कहते हैं ना रिलीजन के नाम पर जो ये थोड़ा बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे, उसके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर ने 1% का भी यहाँ पे तरस नहीं दिखाया है। बिल्कुल मार्केट के हिसाब से जो कट थ्रोट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इनको पकड़ा दिया है लोन। और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान की पार्टी ऑपोजिशन में थी तब ये बढ़ चढ़ के विरोध करते रहे सुकूक बॉन्ड का, कि सुकूक बॉन्ड कंट्री के लिए एक शेम की बात है। सुकूक बॉन्ड से कंट्री के जो एसेट्स हैं ये गिरवी में चले जाएंगे। वी विल नॉट मॉर्गेज कंट्री एसेट्स टू ऑब्टेन लोन्स, ये कहा था इमरान खान ने। मगर अब आपके सामने इलेक्शन 2023 में इनके सामने आ चुके हैं। सुकूक बॉन्ड भी यहाँ पे इनको इशू करने पड़े सिर्फ $1 बिलियन रेस करने के लिए। और अभी तो देखिए शुरुआत है, पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपने बहुत सारे जो नेशनल एसेट्स हैं, जो इनके ब्रिज हैं, जो इनके जो भी मोटरवे है, उसको गिरवी रख दे। अब यहाँ पे आप कहोगे मोटरवे सड़क है, पाकिस्तान में सड़क है, उसको गिरवी रखकर ये लोन कैसे ले सकते हैं? देखो मोटरवे जो इनका है वहाँ पे टोल कलेक्ट करते हैं ना, ये आपने मोटरवे बना दिया। फॉर एग्जांपल जो ये इन्होंने गिरवी रखा है इस बार, ये मोटरवे बना था 1992 के आसपास। आज भी पाकिस्तानी उसको यूज कर रहे हैं। इनकी जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ट्रक्स वगैरह, आम आदमी वो मोटरवे यूज कर रहे हैं। और जब भी यूज करते हैं टोल पे करते हैं, सरकार को पैसा ही आता है वहां से। तो पाकिस्तान को यहाँ पर यह बोलना पड़ा कि अगर ये $1 बिलियन हम वापस ना कर पाए तो जिन इन्वेस्टर्स ने हमको यहाँ पर पैसा उधार दिया था उनके नाम पर हो जाएगा कंट्री का ये मोटरवे। आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। और ऐसा नहीं है कि जो ये $1 बिलियन है इससे कोई एडिशनल मोटरवे बनेगा, देश में लगेगा पैसा, नहीं। जो पुराने कर्जे हैं उनकी बस सर्विसिंग होगी, डेट सर्विसिंग होगी। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये अब एक ऐसा टाइम चल रहा है दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, हर कंट्री के लिए। आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, दुनिया भर की कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ये लोन है ये चुकाना होगा। पुराने जो बॉन्ड्स इशू किए थे 2012 में, 13 में मैच्योर हो गए हैं, उनकी पेमेंट्स करनी है। नए बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। मगर आप देखिएगा इंडिया जब बॉन्ड इशू करेगा हमको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा बहुत 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 ज़्यादा कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कंपैरेटिवली इंडियन गवर्नमेंट को ज़रा स्टेबल माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड जिन्होंने इशू कर दिए हैं, इनको मूडीज़ ने, अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, ये रेटिंग देती है बॉन्ड को कि हमारे हिसाब से ये बॉन्ड इतना अच्छा, इतना ख़राब है। तो मूडीज़ ने रेटिंग दी है पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड को B3, और B3 भी तब जब ये दे रहे हैं मोटरवे गिरवी। B3 का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है मूडीज़ का रेटिंग स्केल। इस रेटिंग स्केल के हिसाब से मूडी ये कहता है कि एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर ये जंक बॉन्ड है। अब पाकिस्तान का आप अगर देखो तो ये आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के बॉन्ड को जो ये रेटिंग दी इन्होंने यहाँ पर, ये दी है B3। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है B3, काफ़ी ज़्यादा नीचे को आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में। मूडीज बेसिकली ये कहता है यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को कि ये बॉन्ड मत ले लेना, तुम $1 बिलियन दे तो रहे हो मगर घूम फिर के कोई बड़ी बात नहीं है, मजबूरी में ये अपना जो मोटरवे है ये पकड़ा देंगे, फिर खेलते रहना, टोल आएगा उससे, आराम आराम से कई सालों में आपको $1 बिलियन बराबर होंगे अपने। तो रिस्क आज भी वो इन्वेस्टर ही उठा रहे हैं जो पाकिस्तान को इतने हैवी इंटरेस्ट रेट पर ही लोन दे रहे हैं। इंडिया के जो बॉन्ड इशू करेगी सरकार वो आप देखोगे वो होंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, चाहे एक बार को Baa3 Baa2 के आसपास भी क्यों ना हो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इशू करते हो तब आपको बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। अब मुझे पता है आप लोग जो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, जियो पॉलिटिक्स की वीडियो है, फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मगर जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन इनको दिए उधार में 4% के इंटरेस्ट रेट पर, उसका क्या हो गया? वो पैसा भी तो इनके पास होगा। देखो उसमें से 3 बिलियन में से 2 बिलियन ये कर चुके हैं कंज्यूम। एक्चुअली पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है, डेट जब बहुत सारा हो जाता है, आपको लगातार डेट सर्विसिंग करनी होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी होती है, तो जो पैसा आप उठाते हो वो कब आपके हाथ से निकल जाता है आपको पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। सऊदी अरेबिया का जो 4% वाला पैसा था ये भी 1/3 जा चुका है, आखिरी का बिलियन बचा हुआ है, तो इसलिए इनको मजबूरी में ये सुकूक बॉन्ड इशू करने पड़े। हालांकि यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि चाइना को इनको जो लोन देने हैं वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ डेट रिलीफ मिलेगा, उम्मीद इनको है। हालांकि अभी तक कुछ पेपर पे ऐसा डिस्कस हुआ नहीं है, ना कुछ ऑफिशियली बात बोली है, मगर पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी बार क्लेम कर रहा है
कि चाइना से इमरान खान ने बात करी है और बहुत ही बड़े स्केल पर इनको एटलीस्ट जो चाइनीज़ लोन है, जो इनका सारा कर्जा नहीं है मगर फिर भी एक काफ़ी बड़ा सम इनका चाइनीज़ लोन से आता है, वहाँ पे इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। वहाँ पे इकट्ठा पेमेंट इतनी सारी इनको नहीं करनी होगी। वो देखते हैं वहाँ पे चाइना क्या करता है ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू ऊपर कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स को क्या कहा जाता है। देखो, फ्लैट मनी तो कहते नहीं है, बाकी लीगल टेंडर कहते हैं और फियाट मनी भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है अनअकैडमी। हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो देख रहे थे हम, इंटरेस्टिंग तो थी, लेकिन ये कि एक किस्म की बैड, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ भी थी इसमें, कि ये इस तरह की न्यूज़ है कि जिनका हमें जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो आइडिया ही नहीं है कि ये इस तरह के मामला जो है ना वो चल रहे हैं। ठीक है, एक लेवल तक पता चलता है कि ये एफर्ट जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं को कर्जे के लिए, जिस तरह इस अब ये एक जो है ना आवाज़ चली हुई है कि IMF से जो है ना वो कर्जे ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड का जो इन्होंने इशू उठाया है ना, ये एक ठीक है, न्यूज़ में तो चलो आ ही जाती हैं, लेकिन देखो ये कि ये कितना ख़तरनाक ये चीज़ है हमारे जो है ना वो पाकिस्तान के लिए, कि असल में मसला ये है कि जो पहला हमने लिया है, जो स्टार्ट में या दरमियान में जाके हम सऊदीया चाइना से जो है ना वो लेके आए हैं, या पहले भी IMF से जो है ना वो हमने लिया, वो पैसा पता नहीं किधर से किधर ये लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जो है ना वो अमानतन, जिस तरह वो बता रहे थे सर के, जो इन्होंने $3 अरब जो है ना वो इन्होंने अमानतन रखवाए थे कि जो है ना वो हमें थोड़ा रिजर्व्स के लिए चाहिए जो ज़रूरी थे उस वक़्त। तो वो भी देखो जो है ना उसमें भी $2 अरब जो है ना वो उड़ा दिए गए हैं। अब अब जो है ना वो सिर्फ एक बिलियन के लिए देख लो कि वो उन्होंने वो स्कूप बाउंड जो जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो इशू करने लगे हैं। और उसके ऊपर सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है ना, जिसका जो दुख हो रहा है और जो ना मानने वाली है, जो कोई बंदा जो है ना वो मान ही नहीं सकता कि ये इस तरह करेंगे, कि जिसके ऊपर जो है ना वो 7.95% जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो पे करने लगे हैं। तो वो सही कर रहे हैं कि अब इन्होंने सारे जो है ना वो मुल्कों को जो जो भी इनसे जो इनके साथ अटैच था, अब तो खैर कोई इनको शुरू में बहुत सारे दौरे, अब तो कोई खैर इनको इस साइड पे आने नहीं देता, ना ही कोई बुलाता, क्योंकि जिसने भी बुलाना है उसने अपना ज़ाहिर बात है जेब जो है ना वो खजाने का मुंह अपना खोलना है, तब जाके जो है ना वो मुलाकात होनी है। बिल्कुल भाई, क्योंकि तो हमारे खान साहब हाँ बहुत महंगे हैं, ऐसे ही नहीं आते। हाँ, तो इसलिए जो है ना अगर इन्होंने ये स्टेप लिया है तो ये गलत लिया है। इस तरह करना नहीं चाहिए कि आप एक मुल्की असासे जो है ना वो आप गिरवी रखने, ऑलरेडी भी कुछ हैं जो हम पहले सुनते थे कि भाई जी नवाज शरीफ ने या जो पहली हुकूमतों ने असासे गिरवी रखे हुए हैं, जिसमें रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स हैं, या जिसमें अभी लास्ट आप जो देख रहे थे कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनका पता नहीं फिर आगे क्या होगा हिसाब किताब। लेकिन ये कि जिस तरह ये मोटरवे का उन्होंने रखा है, तो वो बता रहे हैं कि मोटरवे अगर गिरवी रखी जाती है तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप जो है ना वो कर्ज़ा जो लिया हुआ वो वापस नहीं करते, तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो जो आप का वो असासा है ना वो उस बंदे के हक में चला जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना वो जो टोल प्लाजे बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे M1 जो है ना उस पर उन्होंने ये भी डील की है या कर रहे हैं, तो उसका जो है ना वो जितना भी एरिया होगा उसमें जितने भी टोल प्लाजे आएंगे, तो वो सारी इनकम जो है ना वो उस बंदे को, उस इन्वेस्टर को जाएगी, जो ये जो है ना इनको सिर्फ $1 अरब जो है ना वो दे रहा है। टोल प्लाजे पर जो भी गाड़ी आएगी, हाँ जी, हाँ, वो उसको जो भी जितना पैसे पैसा की जो भी मिलेगा ना, कलेक्शन ऐसे होगी ही ना वो तो जो भाई ये है ना, जो ये मुल्क के लोग हैं ये नोच रहे हैं पाकिस्तान को, बिल्कुल। मतलब कि इनको आप अपना ही एहसास है और किसी ना मुल्क का है ना किसी दूसरे लोगों का है, बस अपना उल्लू सीधा किया और फिर जो जाता है बाहर में जाए, पाकिस्तान जिधर भी जाता है ब्लैक लिस्ट में जाए ग्रीन लिस्ट में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे ही है ना, तो ये लोग तो ये नहीं देखते ना भाई, ये बस अपना कर्जा लिया, अपना सीधा हो गया, जो इनका भाई सीधा होता है तो अपना भाई काम कर्जे सीधा की तो करते बात हैं, कोई ठीक है कोई ना। नहीं, कर्जा हर मुल्क लेता है, इंडिया नहीं लेता। ऐसे लेता ही है है, ना, इंडिया ने इंडिया लिया भी लेता था है। भाई। 2016 में 458 बिलियन लिया था, 2017 में नहीं, लिया नहीं 515 था, बिलियन, 400 458 बिलियन लिया था इंडिया ने। ऐसे ही है ना,
लिया नहीं, उस वक्त इतना होगा। हाँ हाँ, आई थिंक यस, होगा होगा। इन पर कर्जा एक- था 2016 में 458 बिलियन, ऐसे ही है ना, और 2017 में 515 बिलियन, ऐसे ही ना। हर इतना कोई कर्जा, कर्जा। इन पर कर्जा, और अभी किसी को नहीं मालूम कि इन्होंने वापस किया। बस ऐसे जो मिनट में बातें छोड़ते हैं कि कर्जा ले लिया कर्जा। आपने कर्जा नहीं लिया, लिया है ना 2018 में 526 बिलियन। कहाँ पर रहते हो, कुछ अपने मुल्क में सोच लो। आपके भी, आप इंडिया इतना दूर से धुला हुआ नहीं। 2019 में 563 बिलियन आपके ऊपर कर्जा है, भाई दिया है किसी को? ऐसे भाई वो छोड़ते ना, हैं बड़ी बड़ी, मतलब आपने के जैसे छोड़ते हैं। और पाकिस्तान 2016 में 73 बिलियन, जस्ट 87 बिलियन हो गया, तो 92 बिलियन, 97, ऐसे ही है ना। इनसे मतलब कि हमने कम ही हमारे पास कर्जा, और हम दे भी रहे हैं प्रूफ के साथ। ये कहाँ दे रहे हैं? ऐसे मतलब कि इनकी मीडिया जो फेक इनको न्यूज़ देती है उस पर बिलीव कर लेते हैं कि बस बस भाई इंडिया हो रहा है, मोदी की हुकूमत में कोई गुर्बत नहीं। अगर गुर्बत की आप अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो गुर्बत उधर 6% और पाकिस्तान में 4% है, ऐसे ही है ना। भाई और ऐसी कोई बात 2019-20 नहीं। में भाई 563 बिलियन इन्होंने कर्जा ले लिया। कर्जा ले नहीं लिया, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि इन पर कर्जा है, तो आप भी कर्जा देना, आप भी वापस करें पैसे। कुछ हमें भी बताएं कि हमने पैसे वापस कर दिए आप पर। और जो करते हैं कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर चीज़ आपने हर वीडियो में देखी, हमने इतनी इंपोर्ट की, इतनी एक्सपोर्ट की। आपने इंपोर्ट इंपोर्ट भाई आई थिंक 434 बिलियन आपने इंपोर्ट की है, 434 बिलियन। और एक्सपोर्ट जस्ट किया है आपने 313 बिलियन। तो ऐसे ही है ना। नहीं मतलब ये कि इम्पोर्ट फिर ज़्यादा है उनकी। तो ज्यादा ही है ना। मैं नहीं बोल रहा, रिपोर्ट देख लें आप, गूगल सर्च कर लें, जैसा कि आप गूगल करते रहते हैं, जहाँ पर कर रहे हैं ना जाकर सर्च। भाई पता है बात क्या है कि जो पाकिस्तान है ना वो कर्जा लेता है अपनी कंट्री के हिसाब से। अब आपने अच्छा। देखा कि जो हमारी आबादी है ना और भाई उससे मैं वही 4-5 बात दोहरा गुना रहा वो हूँ, ज्यादा है, तो ठीक भाई है ना। वही बात आती ना एंड पर के हम तो कर्जा मतलब है हम पर, हम वापस ही भी करते हैं, और ये वापस नहीं करते। नहीं नहीं वो भी कर रहे हैं, जो अगर वो मतलब के लेते हैं बोलते ना हैं ना वो कि ऐसे करते ही भी हैं कर्जा ले भाई। लिया, वैसे ले लिया, हर रोज आपकी बातें सुनते होंगे, तो इन पर भी देख लेना कर्जा। नहीं वो भी कर रहे हैं। और रही बात जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कर रहे हैं ना, इंपोर्ट करता था इंडिया, और जो एक्सपोर्ट है ना वो अभी उनने स्टार्ट किया है। इंपोर्ट 473 है आई थिंक, यार वो इतनी होगी, 473 बिलियन। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन पहले थी। अब वो जो एक्सपोर्ट है ना उनकी ज्यादा वीडियो आहिस्ता आप आहिस्ता देख हो देख रही के है, मेड ठीक इन है ना। इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हम अपनी चीजें बना रहे हैं, कोई चीज नहीं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो इधर क्या मतलब भाई कि ये कुछ भाई मजाक आज चल क्या रहा है? क्या आपने आज देख लिया वो? भाई मैं नहीं आपको मतलब वो मैं एक यार चीज मतलब बता रहा हूँ ना, मैंने सुन नहीं ना मुझे रहे हो। पता सब कुछ है, क्योंकि मैं इनको बताना नहीं चाहता। मैं यही समझता कि उनका दिन खुशी से गुजर जाए। वो न्यूज़ें सुनकर इंडिया इंडिया की, नहीं हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ें सुनकर अच्छा इनका दिन गुजर जाता। अब इनको जो रियलिटी बता दें तो आपको ये देखेंगे, यही बोलेंगे कि ये तो हमें रियलिटी बता देगा, चैनल बैन करो पाकिस्तान का। और यार नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं। नहीं, वो ऐसी सोच नहीं रखते। जो अच्छा। आप चीज बोलते हैं उनको पहले ही पता होते हैं, वो हर चीज के ऊपर नजर रखते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर उनकी नजर होती है। बहुत नजर जैसा होती कि है। आपको मैंने बताया कि कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हमसे 4 गुना उनकी आबादी ज्यादा है। और इससे हटकर अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, इंडिया खुद के वहाँ के लोग मानते हैं कि पहले हमारी जो है ना इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है कि हम जो अपनी चीज़ें हैं ना वो खुद बनाने लग गए हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ पर उनकी इसलिए पहले इंपोर्ट भी करते हैं 473 बिलियन की। यार पहले थी, अब मैं बोल रहा हूँ कि कम आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। आपको 2-3 साल में या 4-5 साल में ये सब चीज़ें नज़र आ जाएगी। इसी वजह से उनकी एक डील भी कैंसिल हुई है जिसमें उन्होंने बोला कि आप मेड इन इंडिया बनाए, ठीक है ना। तो इसी वजह से उन्होंने अब एक्सपोर्ट इतनी बड़ी चीज़ की है। आपको पता है कि फिलिपीन को उन्होंने भाई अपने हाँ ऐसे ही ब्रह्मोस चलता रहा तो भेजा है 2-3 ना। साल में आगे से ऊपर चली जाएगी, अगर मेड इन इंडिया ही चलता रहा। हाँ बिल्कुल भाई, अगर वो मेड ऐसी इन इन इंडिया चीज़ों पर चलता, मेहनत चीज को करते, लेगा नहीं, चलो ऐसे ही भाई है ना। तो ले मेरा गर्क हो जाएगा तो सबका। फिलिपीन ने नहीं ली, ली है तो इन्होंने, भाई दी है। यही ना कि भाई वो अपनी चीजें दे रहे हैं, ये चीज देखो। तो यही मैं आपको बता रहा था कि वो अपनी चीजें आहिस्ता आहिस्ता देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। अब
ऐसे ही बात होती है ना, जैसा कि आप अक्सर बोलते हैं कि अब जो पाकिस्तान है आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ ख्याल दे रहा है, आईटी की तरफ दे रहा है, तो ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके आगे निकल जाएगा। इसी लिहाज से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें बनाकर भाई सेल कर रहा है, तो निकल जाएगा। आप इस चीज़ को माना करें, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो हर एक काम में भाई टाइम लगता है, ये नहीं कि आज किया तो कल वो भाई पूरा हो गया कि हमें भाई पैसे आने लग गए तो हमारे पास पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में टाइम लगता है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें टाइम के साथ ही अच्छी लगती हैं कि जब अच्छी टाइम अच्छी के साथ लगती हो। है, पता है। अगर वो अचानक से कुछ हो जाए, लो जी इन्होंने अचानक से कैसे कर लिया, इनके पास पैसे कहाँ हैं, लो जी यहाँ पे करप्शन होगी, यहाँ पे वो हो गया, ये चीज़ें यहाँ पे चलती है। जब एकदम से कोई काम होता है तो देख लेकिन लेते हैं इन आप, पर ठीक है कर्जा ना। तो बढ़ते ही जा रहा है ना, हर साल यार 2 साल बाद कर्जा एक बढ़ेगा दुगना भी से तो तिगुना वो हो जाए। देगा भी, आप तो कर्जा दे भी ना, तो दे रहे हैं कौन अपन, दे रहा है? इंडिया अगर दे रहा देते है। तो इतना बढ़ता किस लिए? तो नहीं, बढ़ना मेरी भी बात होता है सुनो, ना, वो देखो ना, देते एक भी हैं परसेंटेज साथ के लिहाज साथ। से जो है ना वो वापस भी कर रहे हैं, जिस तरह आपका मुल्क भी कर रहा है, ये दोनों तरफ कर रहे हैं। लेकिन ये कि यहाँ असल में मेन चीज़ ये है कि आप के ऊपर तेज़ी के साथ किस तरह बढ़ रहा है। उनका भी ठीक है, इतना हो है 563, आप शायद बता रहे थे 563 ऐसे ही है। बिलियन 2016 में 458 बिलियन भाई, अब तो ऊपर से नहीं ऊपर चला गया। नहीं, वो ठीक है, अब है उनके ऊपर, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन अभी वो भी बता भी रहे थे कि उनके ऊपर जो है ना वो बॉन्ड्स के माध्यम में भी उन्होंने 200 जो बिलियन डॉलर जो है ना वो भी पे करने हैं। को 2012-14 के जो पहली हुकूमतों ने उनके जो है ना वो लिए हुए थे। तो हमारे भी ऐसे ये मसला है कि हमारी पहली हुकूमतों ने जो कर्ज लिया हुआ था ना, उसके अवज़ जो है ना वो हमें वापस भी करना पड़ रहा है। और वापस करने के लिए जो है ना वो भी हमारे पास पैसे नहीं है, वो जो है ना वापस करने के लिए ये कर्जा लेते हैं और उसमें से आधा उसमें से जो उनकी किस्तें वापस कर देते हैं, आधा जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ठीक है ये कि असल में चीज़ ये है कि हमारा जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो नीचे की तरफ ये मामला जा रहा है, या ज़्यादा ज़्यादा जो है ना हम उसके अंदर जो है ना वो ग्रिप में हो रहे हैं उस चीज़ के। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो आप ठीक बात कर रहे हैं कि 474 बिलियन उनकी है, दूसरा इंपोर्ट है, तो 313 अरब या 313 अरब जो है ना उनकी एक्सपोर्ट भी है। लेकिन आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो कितनी है, ये पता है आपको? सिर्फ 23 अरब डॉलर है। तो ये थोड़ा सा, और उसके अलावा ये आप उनकी जो है ना वो इतने फिगरें जो बड़ी हैं ना ट्रिलियंस के, वो ये कि आप कंट्री वॉल्यूम देख लें कि आपका मुल्क जो है ना वो सिर्फ उसकी जो आबादी है वो तकरीबन दूसरा 22-23 या 25 जो है ना वो बिलियन होगी। तो ऐसे ही है ना, पाकिस्तान की आबादी से लिहाजा देखे तो इतना नहीं जो है है ना वो पे पहुंच गए हैं, ठीक है, ट्रिलियन पे। तो ये मसला है ना असल में, तो वो वॉल्यूम का भी बहुत ज़्यादा फैक्ट पड़ता है। और ये जितना आप कर्जा ये बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, ये तो उनके लिहाज से कुछ भी नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि आप ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ वो हो रही है आस्ता आस्ता जो है ना वो इन चीज़ों पे जो है ना वो ग्रिप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना? ऐसे ही। ये चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।